नए विधायकों को एक पाठशाला की आवश्यकता है। और मैं तो आग्रह करूंगा हमारे स्पीकर महोदय से कि जो नए विधायक हैं उनको कम से कम नियमावली पढ़ाया जाए, एक पाठशाला का आयोजन कराया जाए और उनको बताया जाए कि विधायकी क्या होती है, विधायकी गरिमा क्या होती है, संसदीय प्रणाली क्या होती है, सदन में कैसा आचरण होना चाहिए, सदन में कैसा क्वेश्चन करना चाहिए, सदन में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो एक आवश्यक है, हमको लगता है इसकी रिक्वायरमेंट है। एक पाठशाला का आयोजन होना चाहिए। नेतागिरी करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं और युवा लड़का को बच्चा लोग को लाकर विरोध करवा रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हजारीबाग में जिला परिषद की बिल्डिंग में आरोग्यम अस्पताल चल रहा है, बताया जा रहा है उसमें कई गड़बड़ियां हैं। इसको लेकर क्या बोलेंगे स्वास्थ्य मंत्री? अब देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद सारी गड़बड़ियां स्टार्ट हो गई क्या आप लोग को? इसका मतलब काम हो रहा है, काम हो रहा है तो गड़बड़ी पाई जा रही है। इससे पहले तो हम तो 15 साल से आप लोग के साथ हम लोग समय बिता रहे हैं। आप लोग कभी लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री से पूछे ही नहीं कभी। दे देंगे इरफान साहब, तो निश्चित तौर पर काम हो रहा है तो गड़बड़ी सामने आ रही है। गड़बड़ी सामने आ रही है तो आप लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो बातें हैं हजारीबाग में, अगर ऐसी बातें हैं तो हम दिखवा लेंगे और उसका जांच कराकर हम कार्रवाई भी करेंगे। तो मंत्री जी, जितने विधायक हैं विपक्षी पार्टी से लेकर राज्य पार्टी के सभी लोग बोल रहे कि रिम्स को जो है मेरे क्षेत्र में बनना चाहिए। जयराम महतो बोल रहे डुमरी बना दे, निर्मल महतो बोल रहे मांडू बना दे। सभी जमीन देने के लिए भी तैयार है, सभी अपनी अपनी जमीन देने के लिए भी तैयार है। मेरे जामताड़ा से भी कई लोग फोन कर रहा है कि सर छोड़ दीजिए, यही बना दीजिए। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जब आप मजबूती से कोई प्रयास करेंगे तो जो विधायक डिमांड कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर वो जनता के प्रति समर्पित है, संवेदनशील है। और जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो राजनीति कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जनता उसको माफ नहीं करेगी। अगर उनको पता ही नहीं होता है कि जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, जो लोग सिम्स का विरोध कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि इन लोगों ने कभी मरीज का इलाज कराया ही नहीं। इन लोगों ने इनके कभी मरीजों के प्रति संवेदना रही नहीं होगी। कभी किसी मरीज को एडमिट कराया ही नहीं होगा इन लोगों ने। मैं तो वैसे लोगों को इनवाइट करता हूँ कि आप आइए और चलिए रिम्स, चलिए कोई भी हॉस्पिटल चलिए ना मेरे साथ, देखिए क्या हाल है वहाँ। आज कहते हैं रिम्स का ये हाल है, रिम्स बदहाल है, तो रिम्स ठीक कैसे करूंगा भाई? नया बनेगा उसके बाद ना शिफ्ट करेगा मरीज वहां, तब ना ठीक होगा। लोड ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है। झारखंड रिम्स का जो लोड है, न केवल झारखंड का बल्कि दूसरे राज्यों का पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं लोग। उन लोगों को लगता नहीं झारखंड का भी इलाज ठीक हो रहा है, रिम्स का इलाज ठीक हो रहा है, यहाँ अच्छे डॉक्टर है। तो लोड ज्यादा है और खामियां निकालते हैं, और जिस खामियां को दूर करना चाहता हूँ तो नेतागिरी करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं और युवा लड़का को, बच्चा लोग को लाकर विरोध करवा रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सद्बुद्धि दे। बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे, क्या किया आपने? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? आप पहले मुख्यमंत्री थे, पैसा ज्यादा था, आप राज्य को संवार सकते थे। एक रिम्स क्या 5-6 रिम्स बना सकते थे, कई मेडिकल कॉलेज बना सकते थे। आपने नहीं बनाया और अब आपको खामियां नजर आ रही है। आज हम चंपईदास से मिले तो चंपईदास बोल रहे हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं, ये फांसा मत बोलिए, मत बोलिए। और क्या कर रहे हैं दादा आप? बोले नहीं हम गए नहीं, हम नहीं गए। हम बोले गए नहीं तो बोले मीडिया में नहीं गए। ये क्या हो रहा है? अब हम हमारे आदिवासी लोगों को क्या दिखा रहे हैं आप? थोड़ा हितैषी हैं क्या आप लोग? झारखंड आदिवासियों के लिए लिया गया है, इतना बड़ा झारखंड है। छोटा सा में अगर हम रिम्स बना देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे तो दिक्कत क्या हो रहा है? तो बोले नहीं नहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो ये हाल है इन लोगों का। लेकिन चंपई दाही तो जनता की अदालत लगा रहे हैं वहाँ पर, 1 से 1.5 लाख लोग जो है वहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे बात करेंगे अक्टूबर में। इनके पास तो मुद्दा नहीं है ना, मैंने कहा ना, मुद्दे का अभाव है। और रिम्स आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से बन रहा है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को मैंने छोड़ दिया है, मुख्यमंत्री जी के विवेक पर छोड़ दिया है और मुख्यमंत्री जी ही निर्णय लेंगे। और अगर लगेगा कि नहीं आदिवासी का बहुत अहित कर रहा है कोई, तो नहीं बनेगा रिम्स। और क्या, मैं तो उनका हित नहीं करूंगा, नेतागिरी करने का तो मौका नहीं दूंगा ना लोग को। आदिवासियों की जमीन में आरएसएस का कार्यालय, आदिवासी के जमीन में भाजपा का कार्यालय, बंदूक के नोक नोक पर जामताड़ा में वहाँ आदिवासी का जमीन, आज भी वो महिला वहां रोती है, बच्चों के साथ वहीं खड़ी रहती है। रघुवर दास के समय में बंदूक के नोक पर उसको खाली करा दिया, उसको जमीन छीन लिया और भाजपा का कार्यालय बना दिया। और आज जब मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ तो आप नकली हितैषी बन रहे हैं क्या? इसका जवाब तो देना होगा।
जनता को हिसाब देना होगा। मैं तो आई एम गिविंग माई बेस्ट एफर्ट। थैंक यू। विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, आपके पार्टी में भी दो धड़ा बट गया है रिम्स नगरी में बनाने को लेकर, कल भी बवाल हो गया है। बंधु तिर्की कौन बवाल किया है? नहीं, ऐसी कोई पार्टी के सामने बंधु तिर्की जी ने और विरोध बैठा ने अपनी अपनी राय अलग अलग तरीके से दी। कोई समर्थन में कोई विरोध में मांडेर से भी बहुत लोग आए थे। आप बोल लेते मंत्री जी। चलो देखिए, हम भाजपा से तो लड़ लेंगे।